दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगहों पे वायरल हो रही है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने मुझे मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है, तो काफ़ी लोगों ने ये नोटिफिकेशन वैकेंसी का मुझे यहाँ पे भेजा है। और काफ़ी लोगों को इसको लेकर यहाँ पे डाउट भी है कि ये वैकेंसी सही भी है या नहीं, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करें या नहीं। तो इसको लेकर मेरे यहाँ पे क्या राय है, और अभी तक मैंने इस नोटिफिकेशन का, इस वैकेंसी की जानकारी आपको प्रोवाइड क्यों नहीं कराई। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे, बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन को। देखिए, इस तरीके से ये नोटिफिकेशन आप लोगों के पास यहाँ पे आया है। कई लोगों से मैंने पूछा कि ये वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, तो कोई कह रहा है कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ये प्राप्त हुआ है, कोई कह रहा है मुझे किसी ने यूट्यूब पे प्रोवाइड कराई है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई कह रहा है मैंने इसको वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड किया है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग यहाँ पे जो है उनके व्यूज़ रहे हैं, और ये वैकेंसी सही है या नहीं, सबका एक यहाँ पे सवाल है। देखिए, इसमें सबसे पहले ये वैकेंसी जैसे कि यहाँ पे बोली जा रही है चिकित्सायम। ठीक है, चिकित्सायम, तो चिकित्सायम की तो ये वैकेंसी है। ठीक है, अब ये चिकित्सायम जो है, ये डिपार्टमेंट, क्या आपने कभी इसका नाम सुना है? ठीक है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट को लेकर इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, करीब करीब 7 से 8 सालों से तो मैं ये वीडियोज़ यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आज तक मैंने इस तरीके का कोई भी डिपार्टमेंट सुना ही नहीं। एक तो यदि ये डिपार्टमेंट होगा भी तो इसकी वैकेंसी आज तक मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ आपको ईमेल आईडी दी है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं। तो ये ईमेल आईडी या हेल्पलाइन नंबर ये सही है या नहीं है? ठीक है, यदि आप फ़ोन लगाते हैं तो इन पे कोई सही यहाँ पे आपको सुझाव मिलेगा या नहीं? ठीक है, क्या जो भी आपसे फ़ोन पे बात करेगा वो रियल है या फेक है, ये भी आप लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और मैं भी नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, और ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन 100% सही है या 100% गलत है। ठीक है, तो इसकी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें दोस्तों यहाँ पे ऐसी हैं जो इस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन फेक है। ठीक है, और जितने भी लोगों ने मुझसे पूछा कि ये वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करें या नहीं करें, तो मैंने सभी से ये बोला कि अपनी रिस्क पे, ठीक है, अपनी रिस्क पे, ठीक है, अपनी रिस्क पे ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों देखिए फ़ीस का पेमेंट को लेकर भी एक जानकारी इसमें दी गई है। तो फ़ीस का पेमेंट, यदि फॉर्म फ्री होता तो फिर तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन देखिए फ़ीस भी आपसे ली जा रही है। तो मैंने सभी से यही बोला कि अपनी रिस्क पे ही इस फॉर्म को अप्लाई करना। और इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे सही नहीं लगी। ठीक है, जब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन सही है, ठीक है, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन सही है, तो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है कि ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन? ठीक है, इस चीज़ को क्या लिखने की ज़रूरत है? और अभी तक जितनी भी वैकेंसी आई हैं, तो क्या ऐसा कहीं आपको देखने को लिखा हुआ आपको देखने को मिला है ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश? ठीक है, तो एक तो चीज़ ये सबसे ज़्यादा अटपटी यहाँ पे देखने को लगी। तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इसमें गलत यहाँ पे महसूस हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोग पेज के एंड में देखेंगे चिकित्सायम आधिकारिक भर्ती विज्ञप्ति। तो ऐसा आधिकारिक लिखना क्या ज़रूरी है? जब ये वैकेंसी सही है तो आधिकारिक क्यों लिखा जा रहा है? ठीक है, तो एक मुझे ये बात भी सही नहीं लगी। तीसरा, इसकी क्वालिफ़िकेशन भी देखिए। इसमें क्वालिफ़िकेशन में दोस्तों देखिए, ये जो वैकेंसी आई है, ठीक है, इनमें 2 अलग अलग पोस्ट बताई गई हैं। कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये MPCHO की वैकेंसी है। ठीक है, कोई कोई बोला ये पैरामेडिकल की वैकेंसी है। तो इसमें दोस्तों देखिए सभी स्वास्थ्य विभाग के लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया। ठीक है, चाहे आप नर्सिंग वाले हों, पैरामेडिकल वाले हों। ठीक है, तो ये वैकेंसी में देखिए कोई भी पोस्ट रहती है तो पोस्ट की कोई ना कोई तो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रहती है। जैसे कि नर्सिंग की पोस्ट है तो इसमें नर्सिंग वाले ही अप्लाई करेंगे। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है तो इसमें लैब टेक्नीशियन वाले ही अप्लाई करेंगे। फार्मा वाले हैं तो इसमें फार्मेसी वाले, बी फार्मा, डी फार्मा अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें दोस्तों सभी लोग हैं। ठीक है, सभी हैं। देखिए BSc नर्सिंग भी है, नर्सिंग डिप्लोमा भी है, कम्युनिटी हेल्थ, सभी लोगों को इसमें अलाउ कर दिया गया, जो मुझे यहाँ पे सही नहीं लगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे दोस्तों इन्होंने फ़ीस को लेकर भी बात कही गई है। ठीक है, तो फीस भी देखिए सबकी फ़ीस अलग अलग रखी है। ठीक है, फ़ीस SC ST से भी इतनी ज़्यादा फ़ीस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए
तो ये फ़ीस को लेकर भी स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे सही यहाँ पे नहीं लग रहा। एक और बात इसमें है कि इन्होंने जो रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने की बात कही गई है, परीक्षा परिणाम तत्काल इंस्टेंट रिज़ल्ट सिस्टम, ठीक है, इंस्टेंट रिज़ल्ट सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। तो भाई आज तक तो मैंने ये कभी नहीं सुना कि तत्काल, ठीक है, ये शब्द तो कभी सुना ही नहीं रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने में, ठीक है, इंस्टेंट रिज़ल्ट सिस्टम, ठीक है, तो ये भी मुझे थोड़ा यहाँ पे सही नहीं लगा। बाकी इसमें जितनी भी वैकेंसी आती हैं एनएचएम का, यदि देखिए किसी न किसी से तो संबंधित वो रहती है, एनएचएम की वैकेंसी है तो एनएचएम की रहेगी, तो ना तो ये एनएचएम के रिगार्डिंग है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो उसका डिपार्टमेंट है चिकित्सायम, ये कोई अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट को यहाँ पे रेफ़र कर रहा है, तो ना तो इसका मतलब यहाँ पे एनएचएम से है, ना ही यहाँ पे कोई और यहाँ पे अदर यहाँ पे डिपार्टमेंट से। और चलिए इसकी वेबसाइट भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे नीचे एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये इसकी वेबसाइट हमने दोस्तों यहाँ पे ओपन कर ली, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई करने को यहाँ पे बोला जा रहा। तो यहाँ पे इसका एक होम पेज पे मैं आपको ले आता हूँ। तो ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। तो ये वेबसाइट रियल है या नहीं, इस चीज़ का भी प्रमाण यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे ना वेबसाइट पे, ना तो इसमें कहते हैं ना, जैसे कि एमपी गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो मुख्यमंत्री की फ़ोटो तो रहती है ना हर, चाहे देखिए एनएचएम की वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं उनकी फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज़ रहती हैं तो उसमें मोस्टली आप लोग देखा होगा कि हेल्थ मिनिस्टर की फ़ोटो रहती है, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि पीएम जो है, प्रधानमंत्री जी जो हैं, ठीक है, उनकी फ़ोटो भी रहती है। लेकिन इस वेबसाइट पे आपको कोई भी ऐसी यहाँ पे फ़ोटो देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये वेबसाइट रियल है या फेक है, तो मुझे तो सही नहीं लग रही है, ठीक है। ये वेबसाइट किसने बनाई है, ठीक है, फॉर्म आपसे अप्लाई करवाया जा रहा है, फ़ीस का पेमेंट भी आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन। और देखिए आप लोगों की एक यहाँ पे ड्यूटी बनती है, जितने भी यूट्यूब चैनल्स आप लोग देखते हैं, यूट्यूब पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, मेरी ही इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं जो ऐसी वैकेंसीज़ को डालते हैं, ठीक है, फिर आप परेशान होते हैं, आप उनसे सवाल भी नहीं पूछ पाते, ठीक है। तो आप उनके वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उनके वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, दूसरे यूट्यूब चैनल्स के आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, वैकेंसीज़ की जानकारी देख रहे हैं, तो सवाल भी उन्हीं से ही पूछिए कि ये वैकेंसी कहाँ से आई है, ठीक है। हमने ये वीडियो अभी तक प्रोवाइड इसलिए नहीं कराया क्योंकि हमें ये वैकेंसी की जानकारी सही नहीं मिली, ठीक है, हमें नहीं लगा कि ये वैकेंसी सही है, ठीक है। और जो भी वैकेंसी आती हैं दोस्तों, तो हर जगह पे इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, न्यूज़पेपर में भी बताया जाता है कि एक वैकेंसी आई है, इतने पदों पर वैकेंसी आई है, आवेदन करने की लास्ट डेट ये है, ठीक है, कब से कब आवेदन करना है, सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो न्यूज़पेपर में भी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इस वैकेंसी को लेकर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर में देखने को नहीं मिली, ना ही कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको न्यूज़पेपर में आया। और ये वैकेंसी जो आप लोगों ने अभी मुझे नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराया, 1100 प्लस पोस्ट से भी ज़्यादा है, तो इतनी बड़ी वैकेंसी है फिर भी जानकारी आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिल रही। ये भी एक बात को यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे करती है कि ये वैकेंसी सही नहीं है, ये वैकेंसी हो सकता है यहाँ पे फेक हो। और जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, आप लोगों को ऐसी इन तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन से बचिए, ऐसे यूट्यूब चैनल से आप लोग यहाँ पे बचिए, ठीक है। और यदि आप लोग ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फिर भी देख रहे हैं तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे देखना चाहिए कि आप लोग उनसे सवाल पूछ सकें, आपको बदले में जवाब मिल सके, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेट सही आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। बाकी आप लोग काफ़ी व्हाट्सएप के ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन ऐसी यहाँ पे भेजी जा रही है। तो ऐसे ग्रुप में आप लोग क्यों जुड़े हैं जिनमें इन तरीके की वैकेंसीज़ की जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दी जा रही, तो इस चीज़ को भी लेकर आपको यहाँ पे समझना चाहिए। और अभी आप गलती से चलिए फॉर्म अप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई भी कर देते हैं, तो फिर फ़ीस का पेमेंट भी आप लोग करेंगे, फ़ीस का पेमेंट करेंगे, फिर आप लोगों का जो आप लोगों ने फ़ीस का पेमेंट किया, फिर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ठीक है।
तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। एक चांस है कि एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है, एक चांस है, और नहीं होगा तो फिर क्या आपके पैसे बर्बाद जाएंगे, इतना ही तो नुकसान होगा आपका, है ना। तो जितना रिस्क लिमिटेड हो सके उतना रिस्क अपना लिमिटेड रखिए और हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देखिए, सही चीज़ें देखिए। वैकेंसी के नोटिफिकेशन में जो भी पोस्ट आती हैं दोस्तों, उन पोस्ट की एक पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन रहती है, तभी वो पोस्ट से फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट एक है और सारी क्वालिफ़िकेशन के कैंडिडेट्स उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो कभी भी यहाँ पे नहीं होता है। बाकी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये वैकेंसी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा अधिकारी, ठीक है। तो वैसे वैकेंसी आती है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की, ये स्वास्थ्य सेवा अधिकारी की है, स्वास्थ्य मित्र की है, ठीक है, और फील्ड लेवल पर है, ठीक है, और फील्ड लेवल पे है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखें, इसमें नीचे यहाँ पे देखिए सिलेक्शन की फॉर्म की जो फीस है, ये भी दोस्तों देखिए, यदि पोस्ट यहाँ पे अलग अलग है तो फीस भी दोस्तों देखिए, यहाँ पे एसटी की 630 रख दी है, यहाँ पे एसटी की 430 रख दी, ठीक है। तो फॉर्म जब एक ही है तो फीस यहाँ पे अलग अलग कैसे हो सकती है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है। बाकी ये वैकेंसी जहाँ तक है हमारी नज़र में ये फेक है। और इसमें देखिए एक और चीज़ है, ये जो इसका लोगो है, ये इसका जो लोगो आप लोग देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे, ये देखिए, ये जो पूरा एक सर्कल बना है ना, ये लाइन, आप लोग उसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल नर्सिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो भाई ये लिखने की क्या ज़रूरत थी, ये लोगो बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्या किसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन में इस तरीके का लोगो आपको देखने को मिलता है, ऑल नर्सिंग इन्फॉर्मेशन करके? एनएचएम की वैकेंसी आती है तो एनएचएम का तो लोगो आपको मालूम ही है, ठीक है। एम्स की वैकेंसी आती है, आपको एम्स का लोगो मालूम है। रेलवे की वैकेंसी आती है, रेलवे का लोगो आपको मालूम है। लेकिन ये क्या हुआ, ऑल नर्सिंग इन्फॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है ना। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट कर रही हैं, ये वैकेंसी जहाँ तक है गलत है। और ऐसी वैकेंसीज से आप लोग हमेशा बचें, ऐसे वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन से आप लोग बचें, और ऐसे यूट्यूब चैनल्स को भी आप लोग यहाँ पे बाइकआउट करें, नेगलेक्ट करें जो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। और यदि आप लोग ऐसे यूट्यूब चैनल्स फिर भी देख रहे हैं, ठीक है, और आप लोग देखेंगे भी, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी एक हैबिट डाल दी कि इन्फॉर्मेशन यदि आपको मिल गई तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना ही है, ठीक है। आपको अपनी मर्ज़ी से चेक नहीं करना है, ठीक है। तो बिल्कुल चेक करना आना चाहिए, और सवाल भी करिए ऐसे यूट्यूब चैनल से जो आपको ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपने ये वैकेंसी की जानकारी कैसे डाल दी, ठीक है। बाकी जब से ये नोटिफिकेशन जो सर्कुलेट होना शुरू हुआ है, वायरल होना शुरू हुआ है, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है कि किसी ने मुझसे ये सवाल ना पूछा हो कि ये वैकेंसी सही है या नहीं है। सभी को मैंने बोला कि अपनी रिस्क पर देखिए, अपना सारी चीज़ें चेक करके देखिए, और ये वैकेंसी या तो गलत है या तो सही है। तो मोस्टली तो यहाँ पर ये वैकेंसी गलत है, और ये वैकेंसी दोस्तों सही होती ना तो हम आपको पहले ही दिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं वीडियो बना के, ठीक है। लेकिन इतने सारे लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने ये इन्फॉर्मेशन कवर कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग फेक इन्फॉर्मेशन से बचिए, फेक नोटिफिकेशन से आप लोग बचें, ठीक है। और देखिए ये जो वैकेंसी आई है ना, देखेंगे ना, ये वैकेंसी आपके यहाँ पे आई है, ये जो पद हैं इसमें 55 1070, ठीक है। तो ये भी नहीं बताया कि अनरिजर्व में कितने हैं, ओबीसी में कितने हैं, एससी में कितने हैं, एसटी में कितने हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, नहीं बताया ना। हर वैकेंसी के नोटिफिकेशन में बताते हैं कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व, ठीक है, ये वैकेंसी इतनी इतनी है, मेल्स की इतनी है, फीमेल की इतनी है। तो ऐसा इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। अनुमानित पद है, यहाँ पे लिखा अनुमानित पद। जब वैकेंसी की जानकारी बिल्कुल सही दी है तो ये अनुमानित क्यों लिखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पे एक सवाल है, ठीक है। तो सभी चीज़ें इसमें ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये वैकेंसी हो सकता है गलत है। और हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन लगाएंगे तो वो फ़ोन उठाएंगे तो आप फिर भी नहीं समझ पाएंगे कि जो आपसे बात कर रहा है वो सही है या नहीं है, रियल है या फेक है, ठीक है। और जो भी वो बोलेगा आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से भी चेक करवाइए, ठीक है। जो मेरा विचार है कि ये वैकेंसी सही नहीं है तो वो मेरा वैसे का वैसे विचार रहेगा।
एट योर ओन रिस्क मैं अभी भी आपसे यही बोलूँगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं तो इस पर भी आप लोग विचार करिएगा। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी हर वैकेंसी के नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलती हैं। इन तरीके का जो लोगो यहाँ पे जो बनाया जा रहा है ये भी कभी देखने को नहीं मिलता है। वैकेंसीज़ के सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे जो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं है। और हर वैकेंसी पे जो भी वेबसाइट होती है तो उसमें मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो मध्य प्रदेश की वैकेंसी है तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं मोहन यादव जी, उनकी फ़ोटो होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। यदि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है तो उसमें हेल्थ मिनिस्टर जो हैं यूनियन कैबिनेट के, उनकी फ़ोटो भी नहीं है। पीएम साहब जो हैं, ठीक है, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, तो उनकी भी फ़ोटोग्राफ वेबसाइट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग वेट करिए वैकेंसीज़ का, ठीक है। वैकेंसीज़ 2026 में दोस्तों भरमार है, ठीक है। वैकेंसीज़ आनी है। ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन कुछ समय में आने वाला है और वेबसाइट पे ही आएगा, वेबसाइट के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन देखा करें। और मैं आपको हमेशा वेबसाइट ओपन करके ही बताता हूँ जानकारी वैकेंसी की जो आती हैं। मोस्टली एमपी में जितनी भी वैकेंसी आती हैं मैं आपको सरकारी ऑफिशियल जो वेबसाइट रहती हैं, ठीक है, फर्जी वेबसाइट नहीं, जो सरकारी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती हैं, जैसे कि एनएचएम की वेबसाइट है, मैं हमेशा आपको ओपन करके दिखाता हूँ वैकेंसी का नोटिफिकेशन कहाँ आता है। साथ ही साथ जो आपकी वैकेंसी आती हैं इसके अतिरिक्त यहाँ पे एमपी ऑनलाइन का आईफॉर्म वाला पोर्टल हमेशा मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके कि वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है, ठीक है। रेलवेज़ की वैकेंसीज आती हैं तो अभी मैंने ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बताया तो उसमें भी मैंने वेबसाइट ओपन करके बताई, नोटिफिकेशन आपको ओपन करके बताया रेलवे की जो वेबसाइट थी, ठीक है। एम्स में जो वैकेंसीज आती हैं तो एम्स की वेबसाइट भी, एम्स भोपाल की कितनी वेबसाइट मैंने आप पे ओपन करके मैंने आपको बताई। प्रोजेक्ट बेस ये रिक्रूटमेंट है, एमटीएस की पोस्ट है, यहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो एम्स भोपाल की वेबसाइट मैंने आपको दोस्तों ओपन करके बताई। तो हमेशा सही जानकारी देखें और जो भी आपको गलत जानकारी प्रोवाइड करा रहा है आप लोग ऐसे लोगों से सवाल पूछें, उनसे दूर रहिए, उनसे बचें। ऐसे यूट्यूब चैनल्स को भी वॉच नहीं करें, ठीक है। अगर मेरे द्वारा जानकारी आपको गलत मिल रही है तो मेरा भी नहीं देखें, ठीक है। हमेशा मैं दोस्तों आपको कोशिश करता हूँ कि जानकारी बिल्कुल आपको सही प्रोवाइड आपको कराऊँ और हमेशा मैंने आपको जानकारी सही दी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, कोई सा भी एक वीडियो ऐसा निकाल के मुझे दीजिए जो मैंने आपको फेक इन्फॉर्मेशन दी हो, बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। ये वीडियोस जो मैं बनाने का काम कर रहा हूँ करीब मुझे 7 से 8 साल यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो आप सभी लोग काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़े भी होंगे, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से भी आप लोग समझदार हैं। आगे वैकेंसीज आ रही हैं, आप लोग तैयारी करें, प्रिपरेशन करें और अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करें, ठीक है। हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देखें और सही चीज़ों को आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। तो एक इन्फॉर्मेशन जो भी थी मैंने कवर की, थोड़ा ये वीडियो भले ही बड़ा हो गया लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ऑथेंटिक और सही मीन्स सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है रियल आपको मिले, ठीक है, ऑफिशियल आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। बाकी के जो भी आपके फेक यूट्यूब चैनल्स हैं आप लोग उनसे दूर रहें, उनको अनसब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे चैनल से यूट्यूब चैनल से दूर रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।